फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड असल में हर उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे जो कि फ्लो कर सकता है। इसमें तखसीस नहीं है कि भाई ये सिर्फ लिक्विड होंगे, ये गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, और कुछ सॉलिड, जैसे मरकरी सॉलिड में आता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो एनीथिंग, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। अब स्टडी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड्स को हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। इसमें पहली चीज जो आप सीखते हो, पढ़ते हो, वो विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट है। विस्कोसिटी असल में डिफरेंट लेयर्स की, किसी भी फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स की आपस की फ्रिक्शन को कहते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन को कहते हैं। यहाँ पे अब दो तरह की फ्रिक्शन है, याद रखिएगा। एक फ्रिक्शन होती है कोई बॉडी किसी फ्लूइड में से जा रही है, फ्लूइड बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगाता है वो ड्रैग फोर्स कहलाती है। जबकि फ्लूइड आपस में जो फ्रिक्शन करता है उसको हम लोग, एक मिनट बेटा जरा बात करता हूँ आपसे। हेलो जी। जबकि एक फ्लूइड के आपस की जो फ्रिक्शन होती है, उसकी लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स के इन बिटवीन, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। दोनों में फर्क याद रखिएगा। विस्कोसिटी को आमतौर पर हम ये ईटा के साइन से शुरू करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसको हम आमतौर पे शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की रेशो भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका अगर यूनिट निकालेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और एम एल माइनस वन टी माइनस वन इसका डायमेंशन निकलता है। ये आपको याद होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। उसके बाद याद रखिएंगे आप लोग ड्रैग फोर्स, इसको स्टोक्स लॉ भी कहते हैं, 6/η/RV किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए, जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, फ्लूइड फ्रिक्शन का फॉर्मूला ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, तो ये स्टोक्स लॉ कहलाता है। अब टर्मिनल वेलोसिटी, जब भी कोई स्फेरिकल बॉल किसी फ्लूइड में फॉल करती है, तो एक वक्त आता है कि उसका बॉडी का डाउनवर्ड वेट और ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाती हैं। जब ये इक्वल होती हैं तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है कांस्टेंट मैक्सिमम। इस कांस्टेंट और मैक्सिमम फोर्स को जब डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाए, हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आपसे यूं करें, फॉर्मूला निकालने के लिए एफ डी को इक्वल टू एम जी पुटअप करते हैं, बस। इसका आंसर है 6π/η/RV, इसको टी से शो कर दो, एम जी। बाकी सारे वैल्यूज उधर ले जाओ, वीटी को छोड़ के 6π/η/R। लेकिन फॉर्मूला ड्राइव हो गया एक हिस्सा। अगर आप मैथ की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3πr³ लगा दो तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा। एम की जगह मैं लगा रहा हूं डेंसिटी 4/3πr³ और जी ओवर 6π/η/R अपनी जगह पर है। अब पाए पाए से कैंसिल होगा, ये 2 पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा, ये r³ के एक r से कैंसिल होगा और ऊपर स्केयर बचेगा, तो ये बचेगा 2/9, ठीक है। रो जी, आर स्केयर एक तरफ लिख दिया मैंने, ओवर ईटा। ले जी, आपने टर्मिनल वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला भी निकाल लिया। निकालना इसलिए सिखा दिया आसान अल्फाज में कि आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो आप निकाल सकते हो ड्यूरिंग द पेपर। उसके बाद याद रखिएगा, आपने ये फॉर्मूले दो आ गए आपके। फॉर्मूले का रिजल्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी आर स्केयर के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है, मैथ के साथ भी होती है। अब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दोनों में से डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देख के आपने फैसला लेना है। क्वेश्चन में अगर टर्मिनल वेलोसिटी तब्दील हो रही है, देखना पड़ेगा ये टर्मिनल वेलोसिटी की चेंज मैथ के लिहाज से वो पूछ रहा है या रेडियस के वाले से पूछ रहा है। रेडियस के वाले से पूछेगा तो मैथ कांस्टेंट लिया जाएगा, मैथ के वाले से पूछेगा तो रेडियस कांस्टेंट लिया जाएगा, ठीक है जी। एंड देन आपने फिर सवाल का जवाब देना है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें आ जाता है आपके पास एक स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो किसे कहते हैं। एक रेगुलर फ्लो होता है, रेगुलर फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन या लैमिनार। इसमें स्ट्रीमलाइन जो है क्रॉस नहीं करती हैं दूसरे को, स्पीड सेम रहती है तमाम स्ट्रीमलाइंस की। जबकि जो इरेगुलर फ्लो होता है उसे आमतौर पे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। डिफरेंट लाइंस आपस में क्रॉस कर जाती हैं। ये इरेगुलर का वर्ड है, यहाँ पे आई आर का एडिशन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। मैं बता दिया कि कहीं और नोट्स में आप लोग रेगुलर रेगुलर से कंफ्यूज ना हो जाना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान में रखिएगा। और स्पीड इसमें डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स। फिर एक फ्लो रेट की डेफिनेशन याद रखिएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को बोलते हैं फ्लो रेट। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। आइडियल फ्लूइड जिसका रो कांस्टेंट, ईटा उसमें होगा नहीं, ये नॉन विस्कस होगा, और उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, उसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस इक्वेशन को कहते हैं, यानी ये इक्वेशन रेट ऑफ फ्लो भी कहलाती है, याद रखिएगा। ये जो रेट ऑफ फ्लो लिखा हुआ है इसको इज इक्वल टू ए वी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से हम पढ़ते हैं ना वॉल्यूम का फॉर्मूला ए वी टी के बराबर, ये भी रिलेशन यहाँ से निकलता है कि वॉल्यूम एरिया वेलोसिटी टाइम के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके पास जो ये रिलेशन है, ये एरिया इंटू डिस्टेंस भी हो सकता है, और एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है, बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, एरिया और वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्लो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप एरिया कम कर दोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एरिया ज़्यादा करोगे वेलोसिटी कम ही। वही सिंपल सी मिसाल है, पाइप है, पाइप के आगे अगर आप हाथ रख लेते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर वाला पे फर्क नहीं पड़ता, स्पीड की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। और ये सिर्फ रेट ऑफ फ्लो, यानी कि जितना पानी एंटर हुआ उतना ही बाहर जाएगा, उसी रेट से जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके पास इसमें आ जाता है बर्नौलीज थ्योरम या इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन या थ्योरम क्या कहता है, याद रखिएगा, इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट में। ये कहता है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर हेड एनर्जी जिसे कहते हैं, इन सबका सम अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसे कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। ये इक्वेशन बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी फ्लोइंग फ्लूइड की कांस्टेंट रहती है, ये कहती है ये इक्वेशन, टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्केयर कहते हैं ये वाली, ठीक है जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है, ये आमतौर पर इसको प्रेशर हेड एनर्जी भी बोलते हैं, या फिर ये आपके पास एक लिहाज से प्रेशर एट डेप्थ का भी नाम आता है। इसमें प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर का नाम भी आता है। इसमें रो जी एच प्रेशर एट डेप्थ है, रो हाफ रो वी स्केयर डायनामिक प्रेशर है, और ये स्टैटिक प्रेशर है। तीनों का सम कांस्टेंट है, इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। ये एक प्रेशर इक्वेशन है, एनर्जी पे बेस करती है। इसमें तीनों जो क्वांटिटीज हैं, पी, हाफ, रो वी स्केयर और रो जी एच, तीनों प्रेशर है असल में। और मजे की बात, ये तीनों टर्म्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है या एनर्जी डेंसिटी को भी शो करती हैं। अब ये जितनी बातें मैंने बोली सारे असल में एमसीक्यू हैं। ये तीनों टर्म्स, पी हो गया, हाफ रो वी स्केयर हो गया, रो जी एच, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एनर्जी डेंसिटी हमारे सिलेबस में जो हमने अभी तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, एक आपने पढ़ी है कैपेसिटर के अंदर, एक आपने पढ़ी इंडक्टर के अंदर, और आप ये तीसरी यहाँ पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर जो मजीद बात है वो इसकी एप्लीकेशन है। सबसे पहले टॉरी सीरीज थ्योरम कहता है कि जो भी स्पीड होती है ना, फ्लक्स, एफ्लक्स कहते हैं जो वाटर किसी ओरिफायर यानी सुराख से बाहर आता है उसे फ्लक्स कहते हैं। जैसा फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ फ्लूइड डायनामिक्स में उसी को हम फ्लक्स का नाम देते हैं, वाटर और लिक्विड के केस में या फिर फ्लूइड्स के केस में। अब ये स्पीड गेन के प्रोपोर्शनल आपके पास स्पीड होती है, स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड, हाइट, यानी जितनी हाइट से कोई फ्लूइड फॉल करेगा, जितनी भी हाइट से उतनी ज्यादा स्पीड वो गेन करेगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आकर एक और चीज है जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, आमतौर पर सवाल आ जाता होता है।
जी, ये हमारे कुछ पुराने पेपर हैं, इनके अंदर आपको मैंने एक चीज दिखानी थी जो आपने अभी नोट करनी है। ये वाला फॉर्मूला एक बार याद रखिएगा कि जब आपके पास एक टैंक है, उस टैंक के अंदर कोई होल हो गया है, उसमें से जो वाटर या फ्लूइड बाहर आ रहा है वो कितनी दूर तक टैंक से जाएगा, रेंज ऑफ द, रेंज की बात कर रहे हैं, आर यहाँ रेंज को शो कर रहा है कि रेंज ऑफ द फ्लक्स या फ्लूइड, उसका फॉर्मूला ये आपके पास है। ये है जी 2 × हाइट अबव द होल, हाइट बिलो द होल। ये फॉर्मूला नोट कर लें। यहां पर ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है सही जी, ये लिखा हुआ जी फॉर्मूला आपके पास, दिस वन, ये इसको नोट कर लें कि ये समय, ये अगर आपके पास एक टैंक बकी डायग्राम ऊपर बनी है, एक इसको देखें, ये टैंक है, ये इसकी रेंज है, इस रेंज का फॉर्मूला आपके पास ये नीचे लिखा हुआ है, इसको नोट करें, ठीक है। और ये रेंज मैक्सिमम होगी अगर ऊपर नीचे की हाइट बराबर हो जाएंगी, तो ये रेंज मैक्सिमम हो जाती है। ये आपको आना चाहिए फॉर्मूला, टॉरिसरी रिलेशन से मुतल्लिक है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ये अभी हम देखेंगे, वेंचुरी रिलेशन का है। ये असल में अगर आपके पास घर है, घर के ऊपर से हवा तेजी से गुजरेगी, तो जब स्पीड ज़्यादा होती है प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने से यहाँ पे अगर कोई कागज़ पड़ा हो तो ऊपर किधर जाएगा, उस पर फोर्स अपवर्ड लगती है, क्योंकि ऊपर प्रेशर जिधर हमेशा फोर्स लगती है आपके पास लो प्रेशर की जानिब, तो जहाँ प्रेशर कम होगा उस तरफ आप मूव करेंगे। ये एक बात आ गई थी, मैं आपको बता दूं इसके अंदर। वापस अब हम आ जाते हैं अपने मेन टेक्स्ट की तरफ जी। इसमें से कुछ बातें आपको, ये सारी बातें तो मैंने कर दी हैं, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती, हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो करनी होती हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखेगा, ये √2GH का। और एक और चीज़ आप जहाँ मैंने रखेंगे, वेलोसिटी और प्रेशर का रिलेशन, कि जहाँ पर आपके पास याद रखेगा स्पीड ज़्यादा होती है, अगर V1 ग्रेटर है V2 तो उधर प्रेशर कम हो जाता है, स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम होता है। वेंचुरी रिलेशन कहते हैं इसको, वेंचुरी रिलेशन। अपवर्ड लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इसी की बुनियाद पर होती है। जहाज के जो पर होते हैं, जिन्हें हम विंग्स कहते हैं, उनका डिजाइन इस तरह होता है कि हवा जब स्लिप होती है उनसे टकरा के, तो अपर पोर्शन पे स्पीड बढ़ जाती है, लो पोर्शन पे विंग्स के स्पीड कम होती है, तो नीचे प्रेशर बढ़ता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है। इससे बॉल स्विंग खाता है, बॉल जब घूमता है तो उसके एक तरफ उसके घूमने की वजह से स्पीड आपकी बढ़ती है एयर की, वहाँ प्रेशर कम होता है। दूसरी तरफ जहाँ बॉल उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उधर प्रेशर बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगती है और बॉल हवा में स्विंग कर जाता है। जो क्रिकेट बॉल है उसमें अगर एक साइड शाइन है एक रफ है, तो शाइन साइड के ऊपर स्पीड हवा की ज़्यादा होगी, रफ पर कम होगी, तो रफ साइड पर प्रेशर बढ़ेगा, तो शाइन वाली साइड स्विंग करती है, शाइन वाली साइड की जानिब आके बाद बॉल स्विंग करेगा। जैसे बॉलर ने शाइन वाली साइड किधर रखी है, यहाँ तो बैट्समैन देख रहे होते हैं, कोशिश करते हैं जज करने की कि स्विंग किधर आएगा बॉल का। अच्छा जी, अब ये है कि ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया कि वेलोसिटी और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, ठीक है। लेकिन जो एरिया होता है याद रखिएगा, वो या तो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, या ये इक्वल टू होता है π/4d²। यानी एरिया की जगह हम डी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये बन सकती है एरिया वाइज, डायमीटर वाइज ये बन सकती है, वेलोसिटी और डायमीटर की और वेलोसिटी और रेडियस की ये बन सकती है। तो ये किसी भी रिलेशन में क्वेश्चन आपसे आ सकता है, तो आपको रिलेशंस ना भी याद हो, बेसिक फॉर्मूला याद हो, ये कॉन्सेप्ट याद हो, आप बना सकते हो फॉर्मूला। फिर इसके अंदर आपके पास ये चीजें तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है जी। ब्लड फ्लो, ब्लड आपको पता होना चाहिए कि ऐसा एक
लिक्विड है जिसकी डेंसिटी नियरली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, यानी 1000 डेंसिटी होती है इसकी, ठीक है ना, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, जो उसकी विस्कोसिटी है ना, वो 50% रेड ब्लड सेल होने की वजह से 3 to 5 टाइम्स हायर होती है विस्कोसिटी ऑफ वाटर से। तो ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा। ब्लड जो एक नॉर्मल बंदे का होता है, वो याद रखिएगा, वो 75 से लेकर 80 तक टॉर तक होता है। टॉर आपके पास का यूनिट है, ठीक है, ये आम लो प्रेशर का कहलाता है, ठीक है ना, इसे डायस्टोलिक कहते हैं। और एक हाई प्रेशर होता है 120, यानी 75 80 से लेकर 120 के इन बिटवीन। हाई प्रेशर जो बॉडी का होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर, वो 120 टॉर होता है। अब आपके पास जो लो लेवल का होता है वो ज़्यादा 75 से लेकर 80 के दरमियान होता है, ठीक है जी। इन्होंने नोट्स में 75 है, 15 नहीं है, ठीक है, नीचे वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। स्पैग्मोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करते हो, ठीक। हाँ, ब्लड प्रेशर जो है हमारा, वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। वजह यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 746 mm ऑफ Hg या टॉर आता है। तो ब्लड प्रेशर जो हम निकालते हैं ना, वो उस समय रिलेटिव ब्लड प्रेशर होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर शामिल नहीं होता। यही वजह है कि जब कट लगता है तो ब्लड बाहर आता है, अंदर नहीं आता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कट लगता है तो ब्लड बाहर निकलता है, ये वजह है। तो ये आपका हो गया, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर इसकी एक्सरसाइज आ जाती है, वो तो आप लोगों शेयर कर चुका हूँ, देख लीजिएगा। जॉब हाईलाइटेड है, जॉब में एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, मतलब आपने जो पढ़ा है और वो, और जो यहाँ पे, क्योंकि ये हाईलाइट तो जब वो कर रहे होते, करके तो हम देते हैं, लेकिन इसको लिखा होता है कंपोजर ने, बाज़ और ABC ऊपर नीचे कर जाते हैं वो लोग। तो देख लीजिएगा, अब आप लोग इस काबिल तो हैं कि इसके जवाब आप निकाल नहीं, सारे आपको मैंने शेयर कर दिया फाइल, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मजीद आपके पास इसके अंदर हम यूँ कर लेते हैं कि इसके जो मैं अभी क्वेश्चन देख रहा दिखा रहा था आपको, ज़रा उनको देख लेते हैं एक बार, ये वाले। जी, कुछ क्वेश्चन हैं, इनको ज़रा देख के फिर अपना लेक्चर हम दी एंड करेंगे, ताकि आपको ज़रा पता लग जाए। अब ये आपके पास क्वेश्चन है कि एक बबल है और नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है सरफेस ऑफ वाटर की तरफ। अब देखिए, जो आपका प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρGH, जो जो आप हाइट कम करते जाते हैं ना, आपका प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये जो एयर बबल है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ऊपर आते हुए, ठीक है, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो वजह ये प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρGH, ये इसकी वजह थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया एक। तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ये है कि ये आपका सीधा सीधा उसका क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी का 2/3 r² था, उसके अंदर इनटू रो था डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, इसमें याद रखिएगा, हमेशा हम जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आपका जो मटेरियल है, जिस चीज़ का वो बना हुआ है, आपका ड्रॉपलेट, चाहे वो लिक्विड का है, किसी ऑयल का है, उसमें से डेंसिटी जो है ना, जिस लिक्विड में वो जिस बॉडी में फॉल कर रहा है, उसको माइनस करना पड़ता है। यानी कैपिटल डी यहाँ पर डेंसिटी है आपकी बॉडी की, और स्मॉल डी उस लिक्विड की डेंसिटी है जिसमें वो फॉल, तो दोनों की होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आमतौर पे फॉर्मूला प्रूव करते हुए हम तो रो ले लेते हैं ना खाली, तो एयर की जो डेंसिटी है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम होती है हमारे हिसाब से, लेकिन फिर भी एक्चुअल फॉर्मूला ये है, इसको नोट कर लें। बाकी ये आप नीचे आप देखोगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एयर बबल है जिसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है, स्टेडी स्पीड 2 मीटर मिलीमीटर पर सेकंड से राइज कर रहा है। एक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी 1.5 है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एयर डेंसिटी को फिर कह रहे हैं निगलेक्ट करना, यानी कि आपने सिर्फ रो का फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला नीचे लिखा है फॉर्मूला, ये मैं पढ़ा के आया हूँ अभी आपको। आपने बस करना ये है कि इसके अंदर इन चीज़ों को ना, जब आप यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो, क्योंकि यूनिट जो यूज़ किए जा रहे हैं वो ग्राम सेंटीमीटर में, तो वो पॉइस यूनिट बनेगा, ठीक है। तो उसी में आपने इसको लेके चलना है। इसको में कन्वर्जन ग्राम सेंटीमीटर की होंगी नहीं होंगी, मिलीमीटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मिली,
कि मिली उसमें नहीं होता, सेंटीमीटर में आ रहा होता है आमतौर पर। तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी आपने हल करना है इसको। आंसर ये है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए ताकि आप कर सकें इसको। उसके बाद एक लेड सफियर है, स्मॉल मैस m है इसका, इसके फ्लूइड में फॉल कर रहा है, वेलोसिटी इसकी v नॉट है। एक और सफियर है, उसका मैस 8 गुना ज्यादा है, 8m है, वो भी सेम लिक्विड में फॉल कर रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी पूछी गई हमसे। अब देखिए मैस का जिक्र आ गया, सेम लिक्विड है, डेंसिटी कांस्टेंट है। अब आप जो फॉर्मूला इसमें लगाओगे वो आपने ये वाला यूज करना है, ये मैं आपको अभी बताया था। आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। तो जस्ट आपके पास फॉर्मूला पता लग गया, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके जब निकालोगे भाई याद रखना है, जब आप अपना मैस बढ़ाते हो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आपका जो रेडियस है वो भी इंक्रीज कर जाता है। ये आप पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। यानी मैस वॉल्यूम के हवाले से वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, तो वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ 2r लगाना पड़ेगा आपको। यानी आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन है वो m ओवर r के प्रोपोर्शनल बनेगा। m 8 है, r 2r है, तो वो 4 टाइम्स वेलोसिटी में इजाफा आएगा। 8 गुना नहीं आएगा, आप डायरेक्ट एक फॉर्म लगा दें ये वाला। जब हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू m है, उसी लम्हे ये प्रोपोर्शनल टू r भी तो होता है इनवर्सली। इन दोनों को मिला के चलाना है आप, ये पॉइंट आप नोट कर लें, ठीक है। बाकी ये जो अगला न्यूमेरिकल है ये आपका उसका है टॉरिसरी रिलेशन का, तो बड़े आराम से आपने सिर्फ वेलोसिटी गिवन है आपको और रो वैल्यू पुट अप करनी है, हल कर लेना है। ये इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए, आराम से आप कर जाओगे। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इसमें एक जार है और एक बीकर है। आपने क्या बताना है, क्वेश्चन ये है कि वाटर इज कंटेन्ड इन अ कंटेनर ऑफ बेस A1 अप टू हाइट ऑफ H1, ये पहली डायग्राम की बात कर रहा है। दूसरे में कह रहा है वाटर इज आल्सो कंटेन इन अ सेकंड बीकर। अब उसमें वाटर की हाइट तो H2 तक है और बेस A2 है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर की बात हो रही है, वो P की बात हो रही है, मैं आपको अभी पीछे बताया था। बेस A1 पर P1 है और A2 पे P2 है। अब इनका रिलेशन कौन सा सही है। अब आपको पता है कि प्रेशर तो हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के साथ होता है खास नहीं ताल्लुक। हाइट किसमें ज्यादा है, पहली डायग्राम में, तो पहली डायग्राम का प्रेशर ज्यादा होगा, दैट्स ऑल। तो इस तरह के न्यूमेरिकल कुछ मैंने कहा आपके डिस्कस कर लिए जाए। कोई सवाल है तो बताइए। तो बेटा ये आपका काम मुकम्मल होता है।